नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे बाजार की। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने ओपन है। अगर आप देखोगे 3 दिन रेड कैंडल्स बनी हैं और एक से बढ़कर एक रेड कैंडल्स हमारे सामने हाजिर हैं। क्या ये क्रैश की शुरुआत है? क्या क्रैश की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देती है? इसके लिए हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलेंगे और फिर आपको इस वीडियो का क्रक्स बताएंगे कि इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। हम आपको थोड़ा सा बहुत पहले लेकर चल रहे हैं और क्रैश की शुरुआत में क्या ऐसा कुछ होता है वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये कहते हैं ना, मात्र एक संयोग कहा जाएगा जो हो रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पर ये डेटा देखोगे, बाजार एक जोन में जाती है, ऊपर रेजिस्टेंस फेस करती है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद 2 कैंडल्स फिर रेड बनती हैं, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट बाजार लेती है, यानी कि वहाँ से ऊपर आने की कोशिश करती है और उसके बाद क्या होता है वो हमको पता है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, एक टेक्निकल इंडिकेटर आपको जो सेल सिग्नल होता है ना, काफ़ी लेट बताता है, वो लैगिंग इंडिकेटर होता है। और अगर आप लीडिंग इंडिकेटर्स की बात करोगे, बहुत से ऐसे हैं सिग्नल देने वाले जिन्होंने हमको बाजार को ओवरबॉट जोन में बताया था और वहीं से सेलिंग चालू हुई है। खैर, इसको हम अलग लेवल पे रखेंगे। अभी जो मैंने आपसे बताया, मैंने ये कहा आपसे कि एक क्रैश की शुरुआत ऐसे होती है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपके सामने एक क्रैश आने वाला है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि बाजार में जब आप हमें आकर ज्ञान देते हो कि सर ये क्रैश नहीं, ये करेक्शन है, तो हम उसी चीज़ पे इस डिस्कशन को लेकर आए, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि कितने लोग क्या समझते हो बाजार में, ये क्रैश है, करेक्शन है, किस तरीके से बाजार चलती है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम अपने लेटेस्ट चार्ट पर आ गए हैं। अब मैं आपको पहले समझाऊंगा क्रैश एंड करेक्शन में अंतर क्या होता है और फिर आपको बताऊंगा। देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत से लोग आपको बताएंगे क्रैश तब होती है बाजार जब 10% गिर जाए, 15% गिर जाए, 20% गिर जाए, 25% गिर जाए, 50% गिर जाए, 99% गिर जाए, तब होता है एक क्रैश। ठीक है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन ये किसके लिए क्रैश है? एक इन्वेस्टर के लिए क्रैश माना जाता है। जब उसको बाजार 20% नीचे मिले, 25%, 30% नीचे मिले, यानी कि अब उसको देखना है कि कौन सा स्टॉक है जो एकदम घटिया परफॉर्मेंस दिया, कौन सा स्टॉक है जिसकी परफॉर्मेंस एकदम बिगड़ गई, उसको बाहर निकालो, अच्छे स्टॉक को वहां पर जगह दो और फिर इंतजार करो। एक इन्वेस्टर के लिए एक क्रैश होता है। ठीक, अगर आप एक ट्रेडर हो, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होगे, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो। और मैं आपसे एक बात कह देता हूं, यहाँ पर इन्वेस्टर हर कोई होता है। इन्वेस्टर कौन कौन नहीं होता? हर कोई होता है। इवन जो एक मतलब बंदा LIC की पॉलिसी भी लिया है ना, उसकी पॉलिसी में से भी कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, वो भी एक इन्वेस्टर हो गया। ठीक, तो आप भी एक इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर हर कोई बन सकता है। इन्वेस्टिंग करना बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है, कुछ उसमें खास है नहीं। अगर आपको बाजार में एक्टिव होकर पैसा कमाना है तो आप एक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर बन के ही कमा सकते हो, ये आपको पता है। ठीक, इन्वेस्टर की अलग डेफिनेशन होती है, उसको मैंने समझा दिया। और एक इन्वेस्टर के लिए क्रैश क्या होता है? 15, 20, 25, 30, 40% बाजार गिर जाए, उसको क्रैश कहा जाता है। अब एक स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्रैश क्या होता है उसको समझिएगा। देखो, मैं यहाँ पर बहुत लोगों से अलग डेफिनेशन बता रहा हूँ, लेकिन समझिएगा, अगर बाजार 1% भी गिरती है ना, तो उसको क्रैश माना जाता है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। अगर बाजार 3% गिर जाती है, उसको एक क्रैश माना जाता है स्विंग ट्रेडर के लिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो क्रैश होता है उसके बारे में समझिएगा कि आपके पोर्टफोलियो का 10-15% अगर नुकसान हो जाए एक ही मतलब एक ही बार में, एक ही बार का मतलब एक ही पीरियड ऑफ टाइम में, एक हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन में, तो वो क्रैश हो गया। जैसे कि दिन के दौरान अगर बाजार 1% गिरती है, तो जो इंट्राडे ट्रेडर होता है ना भाई साहब, वो 10x का लेवरेज अप्रॉक्सीमेटली लेता है, 5x या 10x का, मतलब उसका डायरेक्ट लॉस हो गया 10% या फिर 5% का। ठीक, अब ये जो बात हुई हमारे सामने, ये तब हुई जब वो डायरेक्ट कैश में लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर रहा है। और बहुत से ऐसे इंट्राडे ट्रेडर होते हैं जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर्स में पहले से ही 5 से 10 गुना का लेवरेज दिया जाता है, ऊपर से हम 5 से 10 गुना का लेवरेज और ले लिए, तो हमें कितना, 5 × 5 भी करोगे तो 25%, मतलब एक बार बाजार अगर 1% ऊपर होती है तो हमें अपने पोर्टफोलियो पे 25% का फायदा होता है। बाजार 1% डाउन होती है, 25% का लॉस होता है। और मेरी ज़्यादातर वीडियोज इन्हीं लोगों के ऊपर फोकस्ड होती हैं, इसीलिए जब भी बाजार 1%, 1.5% गिरती है, मैं उसको क्रैश का नाम देता हूं। अब इसका प्रूफ मैं आपको कहां से दिखा सकता हूं, उसको देखिएगा। फिर आप सोचोगे जो आपको इतने बड़े बड़े ज्ञान देते हैं वो लोग कहां से ये डेटा लेकर आते हैं। मैंने फिर से कहा कि इन्वेस्टर के लिए क्रैश की अलग डेफिनेशन है, ट्रेडर के लिए क्रैश की अलग डेफिनेशन है, क्योंकि आपको इन्हीं में से ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे। अगर आप 5 गुना का लेवरेज लिए हो, आज ही देखिए रिलायंस 5% गिर गया, तो आपके पोर्टफोलियो पे आपका ओवरऑल 25% का लॉस हुआ ना, अगर आप 5 गुना का लेवरेज लेके ट्रेड कर रहे थे। एग्जैक्टली मैं कैलकुलेशन के बेस पे ये बात कह रहा हूँ। और 25% इज अ क्रैश, इतना तो आप एग्री करोगे ही। तो ये होती है डेफिनेशन। और अगर आप हमारी वीडियो डेली आकर देखते हो तो अपने आप को इन्वेस्टर मत मान लीजिए,
अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप महीने में 15 दिन में एक बार, वो भी रिसर्च वाली वीडियोस देखोगे। हमारे चैनल पे भी 10-15 वीडियोज़ हैं, आप उनके नीचे जब कमेंट करोगे तब मैं मानूंगा कि आप एक इन्वेस्टर हो। उनमें अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, तब मैं मानूंगा कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो। लेकिन अगर आप हमारी डेली अदर वीडियोज़ को देख रहे हो तो आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप एक स्विंग ट्रेडर हो या फिर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो। वहाँ पर हमें ये ज्ञान मत दीजिए कि क्रैश क्या होता है, उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, द क्रैश वाइप्ड ऑफ 2.08 लाख करोड़ फ्रॉम मार्केट एज द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ BSE लिस्टेड कंपनीज फेल टू 192 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब समझिएगा कि जो बाजार में ये क्रैश आया, 2 लाख करोड़ रुपए बाजार में साफ हो गए। अब ये 2 लाख करोड़ क्या होता है, जैसे कि आप मान लेते हैं 12 लाख करोड़ क्या है था रिलायंस का मार्केट कैप, ठीक है। 5% रिलायंस गिर गया, यानी कि 60,000 करोड़ रुपए रिलायंस ने साफ कर दिया अपने मार्केट कैप में से। इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही अगर 5 और कंपनियां, 4 या 3 और कंपनियां होती तो मार्केट कैप जो है वो 2 लाख करोड़ गायब हो जाता, और छोटी कंपनियां भी गिरी हुई हैं, और टोटल जोड़ के 2 लाख करोड़ रुपए बाजार से सफा हो गया। अब ये एक्सचेंज हुए हैं, हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं कि किसी को फायदा हुआ, किसी को लॉस हुआ। शॉर्ट सेलर्स को आज हुआ है दबाकर फायदा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। और यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स को पूरा साभार है, उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया भाई साहब, क्रैश वर्ड यूज किया है। तो जितने भी लोग, मैं देखता हूँ पिछले 10-15 दिन से जब भी मैं वीडियो बनाता था कि बाजार क्यों गिरी, वाई निफ्टी क्रैश्ड, तो मुझे आकर खूब सारे लोग ज्ञान देते, मेल करके लोग भेजते हैं, अरे सर आप क्रैश का मतलब गलत लेकर जा रहे हो। मैंने आपको समझा दिया क्या होता है मतलब। इवन इतना बड़ा मीडिया हाउस भी क्रैश वर्ड यूज कर रहा है, तो आप भी थोड़ा सा समझ दिखाइए, ईमानदारी बनिए अपने आप से, अपने आप को एक जवाब दीजिए कि भैया मैं हूँ कौन, हु एम आई। जैसे होता है ना स्पिरिचुअलिटी में, जब आप जाओ आपसे पहला सवाल यही पूछवाया जाता है, भैया हो कौन आप कौन हो। तो वैसे ही यहाँ बाजार में पूछो, हो कौन आप, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। आई होप आप समझ गए होंगे। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आता है निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी माइक्रो कैप। वहाँ सब भी ऐसे ही परफॉर्मेंस रही, मिली जुली सी, मतलब बाजार में वहाँ पर भी गिरावट रही। मार्केट ब्रेथ की अगर बात करें, वहाँ पर अगर लूजर्स की बात करोगे, 932 स्टॉक जो है वो ग्रीन में थे, बाकी 2040 स्टॉक लाल बत्ती जला रहे थे। इसका मतलब क्या है कि वो नुकसान दिखा रहे थे। अगर आप गेनर्स और लूजर्स की बात करोगे, यहाँ से आप देख सकते हो, ये पूरा डेटा इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से आपके पास आया हुआ है, तो उनको बहुत बहुत आभार, उन्होंने ये डेटा हमारे लिए अवेलेबल कराया। अभी हम वापस चलते हैं चार्ट पर। अब जैसे कि मैंने इतना ज्ञान आपको दिया, यहाँ पर कुछ आपके पास ले जाने के लिए भी होना चाहिए। ले जाने के लिए क्या होना चाहिए उसको समझिएगा कि जब भी आप बाजार में हो, अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आप कौन हो, जैसे कि जब एक क्रैश की शुरुआत होती है तो भी ऐसे ही पैटर्न बनता है। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको लड्डू पेड़ा के कोई दे रहा, हाँ भैया बाजार बहुत हाई बना लिया, ये एक रेंज में फंस गई थी, अब ये नीचे जा रही है, अब ये क्रैश आएगा, तो आप तैयारी बना कर रखना, अपने स्टॉक अभी बेच लो क्योंकि नीचे आपको मौका मिलेगा लेने का। ऐसा कभी होगा नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ क्वालिटी, अगर आपके पास क्वालिटी है ना, तो अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बड़ा है तो आप यहाँ पर हेजिंग करके चलिए, ठीक। दूसरी हेजिंग का मतलब क्या है कि अगर बाजार ऊपर भी आ गई तो आपका फ़ायदा नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर बाजार यहाँ से यहाँ चली गई तो आपका कोई लॉस भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो कभी और समझाऊंगा, अभी समझिएगा। हेजिंग जब आप करके चलोगे तो वो आपके लिए परफेक्ट सिनारियो यहाँ पर रहेगा, अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है तो, ठीक। बाकी अब वक्त आ गया है ईमानदार हो जाने का। अपने आप को एक मतलब होता है ना, अंदर से पूछिए कि मैं कौन हूँ, यहाँ पर ट्रेड करने आया हूँ या इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ। इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ तो 10, 20, 25, 50 स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, उनको खरीद लीजिए, हर गिरावट पे खरीदिए, बेचिए उसको है ही नहीं, बेचिए नहीं। बेचा कब जाता है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना तो वहाँ पर कभी स्टॉक बेचा नहीं जाता है। वहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, या तो आप हेजिंग कर लीजिए, ठीक, अपने पोजीशन को हेज कर लीजिए, या फिर दूसरा सिनेरियो होता है आपके इस कंपनी में जैसे कुछ गड़बड़ी आपको पकड़ मिली, कि जैसे कि अभी मान लेते हैं कि एक स्टॉक है, कौन सा है, अपना ग्रेसिम। इसने क्या किया, हमारे सामने लाया कि पेंट बिजनेस, ये पेंट बिजनेस करेंगे। अब हमारे सामने एक मतलब बत्ती जलेगी ना दिमाग की कि हमने इसको पोर्टफोलियो में नहीं डाला। पेंट बिजनेस तो इतना धमाकेदार बिजनेस है, इनका अगर हम कंपैरिजन करें पेंट कंपनियों के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से बहुत सस्ता है। अगर ये कंपनी आकर वहाँ पर डंके बजाएगी तो यही 1000 वाली कंपनी हो सकता है हमको 3000 पे मिले, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। तो हम अब क्या करेंगे, ग्रासिम के ऊपर पूरी नज़र बनाएंगे। एक इन्वेस्टर की जो आंख होती है ना, बाज की होनी चाहिए, गिद्ध की होनी चाहिए, पूरी नज़र अपने लक्ष्य पे हो। यहाँ भैया हम ग्रासिम को पकड़ लेंगे। अब पकड़ने का मतलब क्या है, एक शेयर खरीद लो। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज 5, 10, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख का है तो एक शेयर तुरंत उठाओ, और आप
आपको एक मतलब होना चाहिए, नोट होना चाहिए आपके पास कि क्यों मैंने इसको लिया है। हर गिरावट में 5% गिरे, जैसे कि आज रिलायंस 5% गिरा, ठीक है, कितने लोगों के लिए ये गजब की ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी होगी, भैया दबा कर माल उठाओ। 5% नीचे रिलायंस कब मिलता है, वो भी देखो बाजार गिरी, ऑफकोर्स सी बात है कि रिलायंस भी गिरेगा, लेकिन 5% गिर जाए, मैं मान लेता हूँ कि रिजल्ट मिक्स आया, लेकिन फिर भी 5% नीचे रिलायंस मिल रहा है, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कुछ होगी। अगर 5% नीचे मिला, मान लेते हैं 5% और नीचे चला गया, हम ऐड करेंगे। ये होती है इन्वेस्टिंग की रणनीति। आई होप मैंने आपको समझा दिया। एक स्विंग ट्रेडर हो आप, एक इंट्राडे ट्रेडर हो, उसके बारे में ढेर सारी बातें मैं इंट्राडे वाली वीडियो में करता हूँ, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से एक इन्वेस्टर का बिहेवियर होना चाहिए। इन्वेस्टर कभी भी स्टॉक बेचता नहीं है, और कम से कम वो डेली ऐसे फालतू की उल जलूल वीडियोज़ देखने नहीं आता है जो हम आपके सामने रखते हैं। अब मैंने अपनी वीडियोस को उल जलूल क्यों कहा, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए ये वीडियो कोई मायने नहीं रखती हैं। रिजल्ट वाली वीडियोस मायने रख सकती हैं, लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ निफ्टी क्यों गिर गई, तो भैया इन्वेस्टर वहाँ कर ये नहीं झांकेगा, हाँ भाई निफ्टी क्यों गिर गई भाई। अब निफ्टी 3 दिन गिर रही है, हो सकता है उनमें से किसी एक दिन इन्वेस्टर आकर झांक लिया, अच्छा भाई, तो वो आकर कमेंट नहीं करेगा भैया ये क्रैश थोड़ी है, आप मजाक कर रहे हो। तो भैया हम इन्वेस्टर के लिए वीडियो ही नहीं बना रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो 15 दिन 20 दिन में एक बार वीडियो बनाते हैं, हफ्ते में एक दिन बनाते हैं, उनके पास जाइए, हो सकता है वो आपको बेटर नॉलेज दे पाएँ। लेकिन हमारे लिए 1% की गिरावट क्रैश होती है, कारण मैंने आपको समझाया। इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा होता है वो भी मैंने आपको समझाया। और एक चीज़ आपको बता दूँ, आप ही की तरह मैं भी बहुत मतलब इस बाज़ार में उठा पटक मैंने भी मचाई है कि हाँ भाई एकदम ये खरीदूँ वो बेचूँ, वहाँ खरीदूँ, यहाँ 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 वहाँ यहाँ वहाँ करते करते अंत में क्या हुआ, पूरा पैसा भी जल जाता है ब्रोकरेज दे के, क्योंकि आप हो सकेगा कहीं सही हो गए, कहीं गलत हो गए, कहीं सही कहीं गलत, लेकिन अमीर कौन होगा, आपका ब्रोकर होगा। तो ये काम करना छोड़ो, एक रूल एंड रेगुलेशन के साथ ट्रेड करना सीखो। उसके लिए आप इंट्राडे वाली वीडियो देख सकते हो, स्विंग ट्रेड पे भी कई सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं। इन्वेस्टर को कैसा बिहेव करना चाहिए उनके लिए भी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप वो देखकर उनका लाभ उठाइए। ये वीडियो में आपके लिए जानकारी ज़्यादा थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाजार में गिरावट कैसे आएगी, कैसे सिचुएशन बन रही है, वो भी हम आने वाली वीडियोज़ में आपको जरूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी बात से एग्री नहीं करते हो वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वहीं से आपकी भी एजुकेशन में 4 चांद लगेंगे, और हो सकता है मैं कोई बात मिस कर गया हूँ, आप मुझे भी कुछ अच्छा सा सिखा दो। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।